अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक एम्प्लॉयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर आप वर्क परमिट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे एक एम्प्लॉयर को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं और उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। इसमें जो मेरे पास आज टॉपिक हैं डिस्कस करने वाले वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आया रोमानिया में जॉब्स हैं या नहीं हैं 2024 में। सेकंड मेरा टॉपिक होगा कि हम रोमानियन एम्प्लॉयर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारा ये होगा कि हम जो रोमानियन की रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनको हम कैसे जो है ना पॉइंट आउट करेंगे, उनको कैसे हम ट्रेस आउट करेंगे या हम अप्रोच करेंगे वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। चौथा हमारा पॉइंट है कि हम जो रोमानिया का वर्क परमिट है उसको हम ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा हमारा जो है जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हम जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी एजेंसीज हैं जो रोमानिया के ऊपर काम करते हैं, हम उनके थ्रू जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे 5 टॉपिक हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और एंड पे हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसमें हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका वर्क परमिट से लेके वीज़ा तक का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है शकील अहमद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है रोमानिया में इस टाइम 2024 में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इसको हम सर्च कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि रोमानिया में जॉब्स अवेलेबल हैं भी या नहीं। उसके लिए हम गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे रोमानिया वीज़ा कोटा फॉर पाकिस्तान 2024। इसको हम ओपन करेंगे। इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ये सेकंड वाली वेबसाइट है उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रोमानिया 2024 वर्क परमिट कोटा रिलीज्ड, कि ये जो कोटा है वो रिलीज़ हो चुका हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी 2024 की ये अपडेट है। नीचे चलते हैं, इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द रोमानियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड 1 लाख नॉन यूरोपियन नेशनल वर्क ऑथराइजेशन कोटा स्पॉट्स फॉर 2024। कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रोमानियन गवर्नमेंट है उसने 1 लाख वीज़े का जो कोटा है उसको रिलीज़ किया है। नीचे इसमें मज़ीद और डिटेल्स भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस कोटा रिलीज़ की जो अपडेट है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हो। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो 2024 में जो कोटा इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें 1 लाख जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी वहाँ पे डिमांड है। सेकंड हमारा टॉपिक है कि हम जो रोमानियन एम्प्लॉयर हैं उनको हम कैसे जो है ना वो ट्रेस आउट करें या किस तरह हम उनको अप्रोच करें वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए भी हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसी तरह हम गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल पे हम सर्च कर लेंगे रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रोमानिया, इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हम देखेंगे, ये देखें दोस्तों, ये काफ़ी सारी जो एजेंसीज हैं जो कि रोमानिया में मौजूद हैं और ये जो लोगों को हायर करके आगे कंपनियों को लेबर या वर्कर प्रोवाइड करती हैं। ये वो वाली सारी कंपनीज, उनकी डिटेल है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है और ये प्रॉपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें से कोई भी हम एक ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये हमने जी ग्रुप रोमानिया का हमने ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है, इसकी डायरेक्शन है, ये बुकारेस्ट में ये मौजूद है। ठीक है, और इस तरह से आप इनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, एक जो कोई पर्सन है उसने इसको रिव्यू भी किया हुआ है। उसने लिखा है अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, यू कैन आस्क फॉर अ जॉब एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर CV with the help of G group experts. I strongly recommend it and it moreover talking informing yourself it's useful and for free। मतलब इसका आप ये फीडबैक भी देख सकते हैं लोगों का। ये बंदा इस कंपनी से, इस एजेंसी से सेटिस्फाई हुआ होगा तो इसलिए उसने जो है वो ये अपना फीडबैक दिया। इसके साथ ही दोस्तों एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन सर्च करने का। एजेंसीज़ या एम्प्लॉयर को सर्च करने के लिए हम अपने गूगल मैप पे जाएंगे। वाइनरी एम्प्लॉयर
रोमानिया, इसको मैं सर्च आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये देखें, तो इसमें आप ये है कि इसमें भी आप उनके एड्रेसेस, फ़ोन नंबर और चीज़ें सारी जो है ना वो आप लेके जो इनके थ्रू भी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये कोई 1000+ ही होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी और जॉब के लिए एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं तो मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर रोमानिया। तो ये मेरे सामने जो कंस्ट्रक्शन की जो होंगी एम्प्लॉयर, जो कंपनीज़ जिनको जो है लेबर चाहिए होती है, वो ये सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सो ये दो चीज़ें जो हैं वो आप से डिस्कस इसलिए की गई हैं कि ये दो चीज़ें आपके तब काम आएंगी जब आपका उधर कोई रिलेटिव, कज़न या कोई भी बंदा है जो आपके लिए एफ़र्ट कर सकता है वर्क परमिट के लिए। तो वो इस तरह से आप पूरा एड्रेस प्रॉपर जो है वो एजेंसीज़ और एम्प्लॉयज़ का बायोडाटा लेकर आप किसी भी अपने जो करीबी रिश्तेदार या जो भी आपका वहाँ मौजूद है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको हेल्प आउट कर दे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दे, तो आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई हो सकता है। जी, थर्ड के ऊपर हमारा टॉपिक है कि हम रोमानियन जो एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, उनको हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। तो चलिए उसके लिए भी हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। गूगल पे सर्च करेंगे रोमानिया वर्क परमिट अप्लाई फॉर न्यू जॉब 2024। इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है उसको हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे यूरोप की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी कह लें वो मुझे मिली है, जो कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करके आगे कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है रोमानिया वर्क परमिट, डू यू वांट टू वर्क इन रोमानिया ऑफिशियली, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो देते हैं, ये नेशनल वीज़ा है वो देते हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्क वीज़ा होता है, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम चेकआउट करते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम डिटेल पढ़ लेते हैं। रोमानिया वर्क परमिट पैकेज, जो 1 ईयर का जो वर्क परमिट है उसमें इनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं। लेबर है, पैकिंग है, डिपार्टमेंटल शॉप्स वर्कर है, मीट कटर्स की जॉब है, ड्राइवर्स, जनरल कंस्ट्रक्शन, कस्टमर शॉप्स, प्रोडक्शन लाइन इन फैक्ट्रीज़, ये इस किस्म की जो जॉब्स हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं, या इस कंपनीज़ को ये जो लोग हैं वो हायर करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रोमानिया वर्क परमिट पैकेज को डिस्कस कर लेते हैं। 1 ईयर ऑफिशियल वर्क परमिट है, फील्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल इन एम्बेसी है, एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑफ वीज़ा स्पेशलिस्ट है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑन द क्वालिटेटिव, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फिलिंग इन द प्रिंटिंग आउट द क्वेश्चनियर्स। अच्छा दोस्तों, ये जो इस तरह की एजेंसीज़ होती हैं इनकी कुछ फीसिस होती हैं जो कि ये रिक्वायर करते हैं, इनको पे करना पड़ता है और फिर ये आपको जो है वो हायर करके, रिक्रूट करके आगे कंपनी को भेजते हैं। तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट, जो अप्लाई करना चाह रहा है उसकी तरफ से इनको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसमें सबसे पहले है स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, हाँ। उसके बाद फ्रेश पिक्चर्स आपकी आ जाती हैं 3x4 की। पुलिस क्लियरेंस अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। दोस्तों ये आपका एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको बनाना पड़ता है पुलिस स्टेशन से, और उसके बाद जब आपने अप्लाई करना होता है तो उससे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अटेस्ट भी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी डिटेल दी हुई है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है हाउ डू अप्लाई फॉर रोमानिया वर्क परमिट। इसमें उन्होंने मेंशन किया आफ्टर वी रिसीव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अबव, जो कि ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो रिसीव करने के बाद द एम्प्लॉयर रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ नीडेड एज इंटरव्यू विल बी मेड बाय स्काइप वीडियो। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर उनको ये लगता है कि हम इस बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, तो आपका एक इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी अपॉइंटमेंट होगी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद। अब नीचे हम चलते हैं। अगर हमने इनको यहीं पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आएंगे। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, हम इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अप्लाई पे।
अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आगे ओपन हो जाएगा जॉब्स इन यूरोप 2023। दोस्तों ये कुछ टाइम के बाद ही 24 अपडेट हो जाएगा। इसको हम नीचे आ जाएंगे तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एजेंसी है जो यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में जो लोगों को हायर करके आगे कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है। तो हमें अप्लाई करना है रोमानिया में, तो हम ओपन कर लेंगे वर्क इन रोमानिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास एक डिटेल ओपन हो जाएगी जिसमें आपका आ जाता है सॉल्यूशन आ जाता है मिस्टर, उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो में आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड करना होगी। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री कोड, ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको फिल आउट करना होगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वर्क यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना सीवी जो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी जॉब टाइटल जो है वो आपने आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसमें जो है ना यहाँ से ढूंढ के उसको सिलेक्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आप इनको सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनको रिसीव हो जाएगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद ये जो है ना आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको रिव्यू कर लेंगे जैसे कि उन्होंने पीछे मेंशन किया हुआ है। और अगर उनको ये लगेगा कि इस बंदे को हम रिक्रूट करना चाहते हैं तो आपको थ्रू ईमेल या फ़ोन नंबर या किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इन्फॉर्म करने के बाद आपका एक इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो फर्दर प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑनलाइन जो है वो इस एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा हमारा ये टॉपिक है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम रोमानिया में किस तरह से वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट है जो वो रहेगी हमारे पास ब्यूरो इमिग्रेशन ओवरसीज़ के नाम से। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसको भी हम सर्च करते हैं और उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कस करते हैं कि हम जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसीज मौजूद हैं उनके थ्रू हम किस तरह से रोमानिया का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो पाकिस्तान में मौजूद एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए हम ऑनलाइन किस तरह से उनको अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये एक वेबसाइट मिली है, ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा। इसमें हम नीचे चले जाएंगे और हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओपन करेंगे फॉरेनर जॉब्स। यहाँ पे दोस्तों ये जॉब टाइटल, परमिशन नंबर, लाइसेंस ये आपने अगर फ़िल आउट करना है तो वेल एंड गुड, नहीं भी करना तो आप यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ रोमानिया की जो जॉब्स हैं, जो करंट जॉब्स अवेलेबल हैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च आउट कर लूँगा रोमानिया। जी दोस्तों, ये रोमानिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद नीचे जाएंगे तो ये देखें काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो नीचे आ चुके हैं। जैसे कि मैसन्स की जॉब्स हैं, प्लम्बर की जॉब्स हैं, उसके बाद वेल्डर्स की जॉब हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, नेक्स्ट जो है वो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर इन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नीचे देखें पेंटर है, टाइल फिक्सर है, कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, प्लम्बर है, वेल्डर है। इस तरह से ये बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो नीचे शो हो गई हैं जो कि रोमानिया में मौजूद हैं। और इसके साथ उनकी अवेलेबल वैकेंसीज़ भी लिखी हुई हैं। जॉब्स जो टोटल जॉब्स हैं वो कितनी हैं वो भी मेंशन की हुई हैं। साथ उसकी पर मंथ सैलरी कितनी है वो भी जो है ना वो मेंशन की गई है। उससे अगले कॉलम में आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी कहाँ पे होगी। ये मोस्टली जो है वो बुखारेस्ट रोमानिया ये मोस्टली उसी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ग्रांट डेट आप देख सकते हैं, ये करंट डेटेड हैं, करंट डेटें हैं जैसे कि 24 जनवरी ये भी 24 जनवरी 2024 है, ठीक है। मतलब ये बहुत लेटेस्ट जॉब है जो इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों एंड पे कॉलम है फॉरेनर एम्प्लॉयर डिटेल, ठीक है। इसमें आप ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि ये लाइसेंस नंबर है, पता नहीं ये क्या है, उसके साथ रावलपिंडी आ रहा है, न्यू अब्बासी ब्रदर ओवरसीज़ प्रमोटर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि हम इसके जो परमिशन नंबर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये जॉब की पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। जैसा कि जॉब टाइटल है, जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं
कि अकोमोडेशन है, फूड है, टिकट है, मेडिकल है, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये फैसिलिटीज़ हैं। आगे प्लेस ऑफ बर्थ जिस तरह के ये बुखारेस्ट वगैरह ये वो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट और करने वाली चीज़ ये है, जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज़ हैं उनके एड्रेसेस मौजूद हैं। तो उनके थ्रू ये जॉब जो हैं इनका वर्क परमिट हासिल किया जा सकता है। इनके थ्रू इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ इनको मज़ीद इंटरनेट से सर्च करके, जैसे कि ये आ रहा है रावलपिंडी न्यू अब्बासी ब्रदर्स ओवरसीज़ प्रमोटर्स, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। सर्च आउट करने के बाद आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करके उसके बाद आप उनसे डिटेल सारी ले लें कि जी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से मैं अप्लाई करूँगा। इसमें जो हाईली रिकमेंडेड है, जो मेरी नज़र में जो हाईली रिकमेंडेड है वो धोतर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसके थ्रू भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मज़ीद डिटेल आप धोतर इंटरनेशनल एजेंसी इंटरनेट पे लिखेंगे तो इनका सारा बायोडाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि ये बुखारेस्ट रोमानिया में 70 जॉब्स हैं वेयर हाउस वर्कर की, तो इनको ये देख रहा है धोतर इंटरनेशनल। तो अगर आप इनका थ्रू आप इनसे कांटेक्ट करके बात कर लें कि जी हम रोमानिया के लिए अप्लाई करने के लिए विलिंग हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप, अगर आपकी बात बनती है उनके साथ, तो आप इनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया का वर्क परमिट। मज़ीद दोस्तों, इन एम्प्लॉयज़ या इन एजेंसीज़ की आप डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो ये जो जॉब टाइटल हैं इनके ऊपर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। जैसे कि मैं ये वेयर हाउस वर्कर को ओपन कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं ये नीचे जो है ना वो इसके धोतर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका पूरा एड्रेस आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है। ये जुनैर जवेद पता नहीं इसका कोई ओनर है, और उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। तो इनके ऊपर आप बआसानी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको ये 5 टॉपिक जो हैं वो ऑनलाइन मोबाइल स्क्रीन के थ्रू सर्च करके बताए हैं, आपसे डिस्कस किए हैं। आप से रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें, आप भी इनके थ्रू आप ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों, इसमें ये सब लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको फाइंड आउट करके मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं और इनके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।